हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के मतदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों को बराबर बराबर वोट मिले। ऐसे में लॉटरी सिस्टम ने चुनाव को नतीजे तक पहुंचाया और फिर विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। दिलचस्प बात यह है कि पर्ची सिस्टम में कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम निकला, उसके बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के मतदान में अगर दो प्रत्याशियों को वोट बराबर मिलते हैं तो पर्ची सिस्टम से जिसका नाम निकलता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव में लॉटरी निकालने में सबसे बड़ा अंतर यह है कि राज्यसभा में जिस उम्मीदवार की पर्ची निकलती है उसे हारा हुआ घोषित किया जाता है, जबकि लोकसभा चुनाव में जिस उम्मीदवार के नाम की लॉटरी निकलती है उसे जीता हुआ घोषित किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में बराबरी की स्थिति में चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 75 और 81 के तहत यह फैसला होता है। कल यानी कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के नतीजे में यही हुआ। लॉटरी सिस्टम में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी हार गए क्योंकि पर्ची में उनका नाम निकला। आइए आपको बताते हैं कि कब हुआ लॉटरी सिस्टम के जरिए जीत हार का फैसला। 1988 में मेघालय विधानसभा में मुख्यमंत्री के दो उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चेम्बरलाइन मार्क को बराबर वोट मिले, लेकिन चुनाव अधिकारी ने टॉस उछाला जो संगमा के पक्ष में गया और उन्हें विजेता घोषित किया गया। इसी तरह से कुछ और छोटे बड़े चुनाव में लॉटरी सिस्टम से हार जीत का फैसला किया गया। साल 2010 में झारखंड पंचायत चुनाव में सिक्का उछालकर नतीजा निकाला गया। साल 2017 में मुंबई में बीएमसी चुनाव में सिक्के से जरिए फैसला किया गया। साल 2018 में असम निकाय चुनाव में भी टॉस उछाला गया। जाहिर है सिक्का ऐसी हार जीत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में पर्ची सिस्टम कांग्रेस को लंबे समय तक नहीं भूलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत थी, बावजूद इसके वो हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।